टाल आतंक का वो गढ़ जहां कभी गोलियों की गूंज और बारूद की गंध हवाओं में तैरा करती थी, आज महाविकास का नया शंखनाद हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर यानी जगदलपुर पहुंचे। मौका था केंद्रीय मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं महाबैठक का, और यह बैठक सिर्फ एक बैठक ही नहीं बल्कि खौफ के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और मध्य भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक कड़ा संकल्प। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी सेंट्रल जोनल काउंसिल की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक वक्त था जब बस्तर का नाम सुनते ही जहन में खौफ की तस्वीर उभरती थी, लेकिन आज उसी बस्तर की धरती से देश के 4 बड़े राज्यों की किस्मत का एक नया खाका खींचा गया। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस हाई प्रोफाइल बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पर नजर आए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साथ एक मंच पर नजर आए। इस 26वीं बैठक का मकसद साफ है। मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रीय स्तर के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, शहरी विकास, सहकारिता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना। पोषण और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो कुपोषण के खिलाफ जंग में सुदूर इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। शिक्षा और स्कूल को लेकर भी आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी एजुकेशन का विस्तार। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हर गांव, हर घर तक बिना कटौती के बिजली और सड़कों का जाल बिछाया जाए। शहरी विकास, छोटे और मझोले शहरों को आधुनिक और स्मार्ट बनाना। सहकारिता यानी जमीनी स्तर पर किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, तो ये उसका लक्ष्य था। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। हजार युवक युवतियों को छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार मिलकर उनके पुनर्जीवन का, पुनर्वसन का काम करें। राजधानी दिल्ली से निकलकर गृहमंत्री अमित शाह का सीधे बस्तर पहुंचना नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प का एक बड़ा हिस्सा है, जो इस बात का मैसेज देता है कि सरकार अब बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलकर इस खौफ के खात्मे की आखिरी पटकथा लिख रही है। जब 4 राज्यों के पुलिस, इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अमला एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा तो अपराधियों और देश विरोधी ताकतों को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इंटर स्टेट बॉर्डर के विवाद सुलझाए जाएंगे और विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार की नीति नो टॉलरेंस की है, वो चाहे नक्सलवाद हो या फिर विकास में आड़े आने वाले प्रशासनिक सुस्ती। बस्तर की इस धरती से आज जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर आने वाले दिनों में यूपी के पूर्वांचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों तक और एमपी के आदिवासियों से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक साफ साफ दिखाई देगा। 31 मार्च का वो ऐतिहासिक दिन जब बस्तर को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित किया गया, उसने एक नए युग की नींव रखी। लेकिन सवाल यह था कि बंदूकें शांत होने के बाद अब बस्तर का भविष्य क्या होगा। इस सवाल का जवाब देने खुद गृहमंत्री अमित शाह बस्तर की धरती पर पहुंचे। हम सबके लिए एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद था। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए थे, मगर वहां नक्सलवाद नहीं हुआ और वो क्षेत्र धीरे धीरे सहन आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे वो झस के तस रहे। और 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। तो यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन बस्तर 2.0 लॉन्च किया, यानी वो ब्लूप्रिंट जो बस्तर की पूरी तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहा है। बस्तर 2.0 ये 6 सबसे बड़े लक्ष्य हैं जो विकास की नई परिभाषा लिखने जा रहे हैं, जिसमें आमदनी दोगुनी करना, युवाओं के लिए 5000 स्टार्टअप्स करना, सुरक्षा कैंप अब बनेंगे, जन सुविधा केंद्र जिसका उद्घाटन भी कर दिया गृह मंत्री ने, चमचमाती सड़कें और बेहतर क्वालिटी, शिक्षा और स्वास्थ्य का कायाकल्प करना, बस्तर टूरिज्म को ग्लोबल पहचान दिलाना, ये लक्ष्य है। दिल्ली से चलकर रायपुर होते हुए सरकार अब सीधे बस्तर के आदिवासियों के दरवाजे पहुंच चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं बस्तर 2.0 के वो 6 सबसे बड़े लक्ष्य जो विकास की नई एक इबारत लिखने जा रहे हैं। बस्तर 2.0 का आगाज हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है नेतनार गांव से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के पुराने सुरक्षा कैंप को एक हाईटेक जन सुविधा केंद्र में बदल दिया। यही है मोदी सरकार का नया विजन। जहां कभी गोलियां चलती थी, अब वहां सरकारी योजनाएं चल रही हैं। अगले 4 से 5 सालों में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वॉर रूम की तरह काम कर रही है। बस्तर 2.0 सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, ये बस्तर के आदिवासियों के आत्मसम्मान की वापसी है। बंदूक के साए से निकलकर अब बस्तर का युवा टैबलेट, बैंकिंग और खेलों की दुनिया में कदम रख रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह का यह प्लान अगर पूरी तरह जमीन पर उतरता है तो वो दिन दूर नहीं जब देश बस्तर को खौफ के लिए नहीं बल्कि अपनी समृद्धि विकास के मॉडल के लिए जानेगा। अमित शाह ने भारत को नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए बस्तर को ही क्यों चुना, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब आपको उसके मायने समझाते हैं कि क्यों चुना। राजनीति नंबर 1, खौफ के प्रतीक को स्थिरता का केंद्र बनाना और जिस माटी से नक्सलियों ने देश को चुनौती दी उसी माटी का इस्तेमाल अमित शाह ने नक्सलियों को पूरी तरीके से सफाई के ऐलान के लिए किया। ये सिंबॉलिक जीत है, सुरक्षा बलों के मनोबल को 7वें आसमान पर ले जाने वाली। जो दूसरी है वो है रणनीति, पिछड़ेपन के नैरेटिव को तोड़ना। दशकों तक बस्तर को सिर्फ हिंसा और पिछड़ेपन से जोड़ा गया। अब गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर से घोषणा कर दी और इस साबित कर दिया कि अब यह इलाका डर का नहीं बल्कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल है। जो तीसरा लक्ष्य है वो है रणनीति। 76 शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, ताल मेटला का वो घाव देश के सीने पर था। बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित करना उन 76 जवानों और उनके परिवारों के लिए न्याय है जिन्होंने देश की अखंडता के लिए बस्तर के जंगलों में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मतलब यह कि आज का दिन बस्तर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। दशकों तक गोलियों की गूंज सुनने वाले आदिवासियों ने अब देश के गृह मंत्री के मुंह से जब ये सुना तो उनका बस्तर आजाद है, सुरक्षित है, तो मानो एक नया सूर्योदय हुआ। जो बस्तर कभी देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती था, आज वो देश के लिए गर्व का विषय बन गया है।